आइए आज हम प्रभु के वचन के बारे में बात करेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। परमेश्वर का वचन हमें किस प्रकार से हमें बताता है, वो रास्ता दिखाता है हमें कि हमें परमेश्वर के साथ कैसे हम जुड़ सकते हैं। हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि जो हमारा धार्मिक जीवन है, जो हम कहते हैं कि हमें हर एक पाप से बचना है, प्रभु के साथ रहना है, परमेश्वर के वचनों में बन के रहना है, तो ये सब हम कैसे कर सकते हैं। हालेलुया। तो आइए प्रभु का वचन हमें क्या कहता है, मैं आपके लिए पढ़ूंगी यहाँ पे लूका 12 अध्याय का 37 वचन से। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ, धन्य है वह दास जिन्हें स्वामी आकर जागता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह कमर बांध कर उन्हें भोजन करने को बिठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। हालेलुया। धन्य है वह, कौन लोग? धन्य है वह दास जिन्हें स्वामी आकर जागता पाए। मतलब स्वामी अगर आकर क्या करे, जागता पाए परमेश्वर के वचनों में। ये संसारिक नींद वाली बात नहीं हो रही, यहाँ पे परमेश्वर के वचनों की बात हो रही है, बाइबल की बात हो रही है। जागना आत्मा की बात हो रही है कि परमेश्वर के आत्मा में जागना, परमेश्वर के वचनों में जागना, परमेश्वर की सेवा में जागना। तो हम कैसे जागते रहें और कैसे परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, इसके लिए प्रियो परमेश्वर के जैसे परमेश्वर का वचन हमें बताता है, हमें इसमें जैसे एक मकान बनता है तो क्या होता है, पहले नींवें डाली जाती है ना, कि मकान क्या हो, पक्का हो। उस नींवों पे इतनी मजबूत की जाती है वो नींवें कि मकान गिरने ना पाए। वैसे ही परमेश्वर के वचन में अगर हमें पाप से, बुराई से, इन सब चीजों से दूर रहना है तो इसमें क्या है कि 7 स्तंभ बता रहे हैं। इन चीजों को हमें 7 पिलर्स पे फोकस करना है। मतलब देखिए 7 स्तंभ ये वो हैं हमारी लाइफ में जो होने चाहिए। पहला है प्रेम। प्रेम होगा तो हमारे अंदर भैर भाव, ये पाप दुनिया की ये सब की आएगा ही नहीं। सबसे पहला कौन सा स्तंभ है? प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए। ये वो तरीके हैं हमें परमेश्वर के पास जाने के लिए और जागते रहने के लिए, आत्मा को जगाए रखने के लिए, कि जब स्वामी आए तो हम क्या करें, जागते पाए। और उस जागने के लिए, आत्मा को जगाने के लिए हमें ये वाले जो वचन है, ये जो नींव है, इसमें चलना पड़ेगा, इसमें पक्के होना पड़ेगा। प्रेम, हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए कि हम सबको एक समान प्रेम कर सके, जैसे प्रभु ने सबसे किया। जैसे प्रभु के अंदर प्रेम है, वो प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए। जब भी कोई बुराई हो या किसी के प्रति क्रोध आए, जेलसी हो, तो हमें क्या करना है, प्रेम को याद करना है, प्रभु के प्रेम को याद करना है कि प्रभु ने हमसे कितना प्यार किया है। प्रभु के उस सूली को याद करना है कि प्रभु ने हमारे लिए सूली पे चढ़ के कितना दर्द सहा, अपना पवित्र खून बहाया। तो आप उन पापों से बच पाओगे, प्रेम रखोगे तो। दूसरा हम बोल सकते हैं स्तंभ है आशा। परमेश्वर ने हमेशा आशा बनाए रखी अपनी वचन को लेके और प्रार्थना में लेके, आशा में आप क्या बढ़ते जाए कि परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। प्रभु कहता मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। तो आप किसी भी दुख में, किसी भी मुसीबत में क्यों ना हो, आप हमेशा ये याद रखें कि परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। आपके ऊपर ये वो दुख नहीं आए, ये वो पीड़ा, वो दर्द नहीं है जो प्रभु यीशु ने अपने ऊपर लिया। ये संसारिक है। तो हम लोग जो मसीह लोग हैं, जो प्रभु को जानते हैं, और सबके लिए ये मैसेज है कि प्रभु में जागते रहो और तैयार रहो, और तैयार रहने के लिए अपने अंदर प्रेम रखो कि हम उन चीजों का हम सामना कर सकें। जब पाप हमें हराने के लिए आए तो हम डट कर क्या करें, सामना कर सकें। हम पाप को हरा दें, क्योंकि प्रभु ने क्या किया है, पाप को हरा दिया है।
प्रभु ने हमें बचाया है, सारे पापों से हमें फ्री कर दिया है, तो फिर पाप की प्रभुता हमारे ऊपर नहीं आती। तो प्रेम अपने अंदर लाओ और आशा, आपकी आशा कभी भी प्रभु में से टूटनी नहीं चाहिए। प्रभु पे आशा रखो कि प्रभु ही करेगा जो करेगा, वो दुख दे सुख दे, प्रभु ही मेरा प्रभु है। तो प्रभु के प्रियो आशा बनाए रखें। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, तीसरे में है हमारा स्तंभ, हम जैसे पिलर कहते हैं विश्वास। हमारा जो विश्वास है वो परमेश्वर पर अटल होना चाहिए, ना कि दुख सुख के कारण डगमगाना नहीं चाहिए। हमारा विश्वास अटल होना चाहिए कि प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, प्रभु मेरे साथ है, वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। चाहे कोई भी परीक्षा क्यों ना आ जाए, कोई भी दुख क्यों ना आ जाए, आप अकेले नहीं होते। आपको क्या करना है? विश्वास रखना है परमेश्वर पर कि परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है। और कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि अगर आपने दुआ की है तो सुनी नहीं गई तो क्या हो गया। अपने विश्वास को डगमगाने ना दें, प्रभु पे विश्वास करें। जो भी होता है प्रभु की इच्छा से होता है। हालेलुया। तो चौथा है दीनता, अपने आप को दीन बनाना है। जैसे प्रभु यीशु ने अपने आप को दीन बनाया, मनुष्य का रूप लेके इस पृथ्वी पर आ गया। वो परमेश्वर स्वर्ग को छोड़ के हमें बचाने के लिए, हमें हमारे पापों से बचाने के लिए उसने खुद को कैसा दीन कर दिया। परमेश्वर ने उसने परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए अपने आप को मनुष्य सा, वो सारे दुख जो हम आज सहते हैं, वो सारी पीड़ाएं, वो सारी फीलिंग प्रभु यीशु ने अपने ऊपर सहन करके देखी, बल्कि उससे भी बहुत ही ज्यादा दुख जो सारे संसार का है परमेश्वर ने अपने ऊपर लिया। तो हमें दीन रहना चाहिए। दीन कैसे? दीनता कि बोलने में ज्यादा वो ना करें, हबड़ाहबड़ ना करें, प्रभु के वचनों में दीन रहें। परमेश्वर का वचन क्या कहता है वैसे ही रहें। और नम्रता, नम्र बनो। अगर कोई आपको आगे से कुछ बोलता है तो आप फट करके उस चीज का जवाब मत दीजिए। प्रभु का वचन कहता है हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। जब भी आप कुछ बोलो तो सोच समझ के बोलो कि उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है, बाइबल के रिकॉर्डिंग वो मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। नम्रता क्या है? नम्र, आप जितनी मर्जी बड़े पद पे हो या छोटे पे हो, नम्र होइए। कि अगर आपके घर में कोई नौकर चाकर है तो उनके साथ भी घमंड मत दिखाइए, नम्र दिखाइए, नम्रता दिखाइए, क्योंकि वो भी इंसान है। हर चीज में नम्र होइए। अपने आप को क्या करें? नम्र करें। परमेश्वर ने अपने आप को नम्र कैसे किया? परमेश्वर ने अपने आप को इतना नम्र कर दिया हमारे लिए। बताओ, सब कुछ सह लिया हमारे लिए। उस परमेश्वर ने जो स्वर्ग में बैठता है, पांव उसके, पृथ्वी उसके पैर रखने की जगह है, हमारे लिए नम्र हो गया, हमारे लिए दुख सह लिए, हमारे लिए कोड़े खा लिए उसने। तो प्रिय, प्रभु के लिए नम्र हुए। कोई आपको गाली भी दे तो प्रभु के लिए सह लीजिए, बल्कि ये ना हो कि आप आगे उसको दो चार और दें। ये परमेश्वर हमें नहीं सिखाता। भलाई और कृपा ये आपके अंदर होनी चाहिए। भलाई और कृपा, भलाई में बने रहो, भलाई करते रहो। जहां भी आपको मौका मिले आप भलाई करिए। कोई भूखा मिल रहा है उसे खाना खिलाइए, जिसके पास कपड़ा नहीं है उसे कपड़ा दीजिए अगर आपके पास है। अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास बहुत बड़ी और भी चीज है, प्रार्थना। आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं उनके लिए। प्रभु इनको आशीष बरकत दें, इन चीजों के लिए, इनको जिन चीजों की जरूरत है प्रभु इनको दे। और जितनी आपसे हेल्प हो सकती है आप कर सकते हैं, उनकी भलाई करें, कृपा करें,
किसी को दे के, किसी को जिस चीज की जरूरत है अगर आपके पास है तो आप प्लीज मदद करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि एक दूसरे की मदद करो। और सेवा, आप जानते हो प्रभु ने कैसे किया, हमें सिखाया कि सेवा करनी है। खुद गुरु होके परमेश्वर ने अपने दासों के, अपने चेलों के पैर धोए। तो हमें क्या करना है कि हमें अपने आप को छोटा बनाना है, ना कि मैं बहुत बड़ा दास हूँ, मैं बहुत बड़ा पदवी पर हूँ, बहुत बड़ी ऊंची नौकरी में मेरा स्थान है, जब मैं बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ तो मैं किसी के आगे झुक नहीं सकता, सभी मेरे आगे झुकेंगे। ऐसा नहीं है। अगर आप प्रभु के साथ स्वर्ग में जाना चाहते हैं, अगर आप प्रभु की दुल्हन बनना चाहते हैं, तो आपको जैसे प्रभु ने सेवा की आपको भी करनी पड़ेगी, आपको दीन होना पड़ेगा, परमेश्वर के वचनों को मानना पड़ेगा। सेवा करो। कैसी सेवा? कई प्रकार की होती है। परमेश्वर ने आपको जैसे सामर्थ्य दिया वैसे सेवा कर सकते हो। किसी का हाथ बटा के सेवा कर सकते हो, किसी की हेल्प करके सेवा कर सकते हो, आप वचन सुना के सेवा कर सकते हो। कई प्रकार की सेवा है, आप कर सकते हो। तो ये वो 7 क्या है? स्तंभ है, पिलर हैं। ये हमारे अंदर होने चाहिए। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है, आशा नहीं है, विश्वास नहीं है, दीनता नहीं है, नम्रता नहीं है, भलाई और कृपा और सेवा नहीं है, तो जब स्वामी आएगा तो हम उस टाइम जागते नहीं होंगे, सो रहे होंगे। क्योंकि जागने के लिए ये वो तेल है जो हमारे अंदर होना जरूरी है। ये तेल, ये वचन हमारे अंदर होगा तो हम प्रभु की पूरी आज्ञाओं में क्या होंगे? खरे उतरेंगे। और प्रियो, 10 उपमाएं जो हमें याद रखनी है। जब पाप हमें गिराने की कोशिश करे, जब पाप हमें दबाने की कोशिश करे, तो हमें ये बातें, परमेश्वर के ये वचन हमें याद रखने हैं कि मैं ज्योति में बुलाया गया हूं। मैं कौन हूं? मैं ज्योति में बुलाया गया हूं। जब कोई पाप, जब कोई शैतान आपके दिमाग में आके बोले कि ये काम कर, ये वो कर, ये गलत है, जो वचन के खिलाफ है, तो आप ये वचन याद रखिए, मैं क्या हूं? मैं ज्योति में बुलाया गया हूं। पहला। दूसरा, मैं मर चुका हूं और मसीह मुझ में जीवित है। जब पाप आपको जोर डाले, चलो नशा करो, व्यभिचार करो, ये काम करो, वो काम करो, चुगली करो, तो आप ये वचन याद रखें कि मैं मर चुका हूं और मसीह मुझ में क्या है? जीवित है। जब मसीह आप में जीवित है तो आप मसीह को लेके कोई गलत काम करने नहीं जाएंगे। जब आपको ये वचन याद होगा तो आप कोई भी पाप को अपने ऊपर प्रभुता करने नहीं देंगे। तीसरा वचन है, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं। ये आप याद रखिए, मैं कौन हूं? मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं। जब पाप आपको बोले ये काम करे, ये पाप आपको लालसा दिलाए कि मुझे ये लड़की वैसी लग रही है, इसको तरफ देखो, है ना, मन में बेविचार आ जाए, मन में किसी के प्रति गलत सोच आ जाए, है ना, किसी को अपने पड़ोसी के प्रति बैर भाव, लड़ाई उत्पन्न हो जाए, तो आप क्या करोगे? जब शैतान आपको बहमाएगा, वो इतनी खूबसूरत लड़की जा रही है, वो इतना खूबसूरत लड़का जा रहा है, मन में आपके डालेगा, तो आपके मन में और आपके दिल में क्या होना चाहिए कि मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं। आपको जब ये वचन याद रहेगा कि मैं कौन हूं, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं, तो आप उस पाप को अपने ऊपर प्रभुता करने नहीं देंगे। आप उस आत्मिक युद्ध में क्या होंगे? जीत जाएंगे। और जीतने के लिए ये वो हमारे जो हथियार है वचन के, ये हमारे पास होने चाहिए, ये हमारे अंदर होने चाहिए, तभी हम उस शैतान से लड़ सकते हैं। वो जो शैतान है वो हमें हथियारों से या आमने सामने की लड़ाई करने नहीं आता, वो हमारे आत्मिक युद्ध होता है उनसे।
और अगर हमारे आत्मिक युद्ध होता है तो आत्मा में क्या है, हमें वचनों को भी याद करना है, हमें वचन याद होने चाहिए, हमें वो हथियार बांधने हैं कि जिनसे हम लड़ सकें। वो जो शैतान है वो क्या करता है, अपने हथियार हवा में फेंकता है, वो दिमाग में आते हैं कि ऐसा करो, ये गलत है, ये काम करो, वो करो। लेकिन जो बाइबल के, जो परमेश्वर ने हमें हथियार दिए वो अगर हमारे पास हो गए तो वो जब चलेंगे तो परमेश्वर के लोग जीतेंगे। जब शैतान बोलेगा वो लड़की इतनी खूबसूरत है, वो लड़का इतना खूबसूरत है, एक बार देखने से क्या हो जाएगा। और जो परमेश्वर का आत्मा, जो परमेश्वर का हथियार आपको मिला है, जो परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करता है, परमेश्वर ने जो आपको हथियार दिया है, अगर वो आपके पास होगा तो वो उसी क्षण चलेगा और वो बोलेगा कि आपके अंदर से आवाज आएगी, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं, तो वो शैतान वहां से भाग जाएगा। ये वचन आपके अंदर आपको याद होने चाहिए, ये आपके हथियार है आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए। आत्मिक युद्ध मनुष्य के जीवन में कभी भी किसी भी घड़ी हो जाता है। शैतान कहां से भी अपने तीर फेंक देता है और उसके तीरों का जवाब देने के लिए हमें हमारे हथियार होने चाहिए। जो प्रभु ने हमें हमारा हथियार दिया है वचन, वो हमारे पास होना चाहिए, ना कि हम बाइबल से निकाल के पढ़ के देख रहे हैं कहां पे लिखा है, कहां पे लिखा है। जब शैतान अपना तीर फेंकेगा, इधर से हमारा तीर आएगा, मैं परमेश्वर का क्या हूं, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं, तो वो हार जाएगा। हालेलुया। और चौथा है, मैं परमेश्वर की संतान हूं। आप क्या बोलोगे पाप के आगे, मैं परमेश्वर की संतान हूं, और वो वहां से भाग जाएगा। जब कोई आपको गलत काम करने के लिए, अपने संगी होने के लिए बोलेगा, तो आप बोलोगे मैं परमेश्वर की संतान हूं। और आप ये कैसे बोलोगे? कोई आमने सामने आपको आके नहीं बोलेगा मेरे प्रियो, कोई आपको आमने सामने आके नहीं बोलेगा। ये आत्मिक युद्ध होते हैं। जब आपके ऊपर कोई परीक्षा आ जाएगी, जब कुछ आप गरीबी में हो गए, या कोई भी शैतान किसी भी तरीके से अपने हथियार फेंक सकता है। आप रोड पे चल रहे हो, आप दोस्तों से बातें कर रहे हो, आप अपने परिवार में बैठे हो, आप टीवी देख रहे हो, आप कुछ भी, आप मोबाइल चला रहे हो, शैतान आपके दिमाग में क्या करेगा? बातें डालेगा। शैतान अपने हथियार फेंकेगा। अगर जब शैतान अपने हथियार फेंकेगा, अगर आपके पास जो परमेश्वर ने हमें हथियार दिया नहीं होगा, तो हम क्या होंगे? हम गिर जाएंगे, हम फंस जाएंगे, हम घायल हो जाएंगे। तो हमारे पास ये हथियार होना जरूरी है। हमें ये हथियार क्या है? ये वचन याद करने हैं कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। जब शैतान अपनी जो तलवारें, अपने जो तीर हमारी तरफ फेंकेगा, तो हमें जो वचन याद होंगे, हम क्या बोलेंगे? मैं परमेश्वर की संतान हूं। तो वो हार जाएगा, चला जाएगा। हालेलुया। और 5 में, मैं परमेश्वर का वारिस और प्रभु यीशु का संगी वारिस हूं। मैं कौन हूं? मैं परमेश्वर का वारिस और प्रभु यीशु का संगी वारिस हूं। संगी वारिस मतलब जब आपको ये वचन याद होगा, आप जानेंगे मैं कौन हूं, परमेश्वर का वारिस हूं। और इस संसारिक अभिलाषाओं और तुच्छ वस्तुओं के लिए मैं अपने आप को पापी नहीं कर सकता। मैं कुछ वस्तुओं के लिए पाप करके अपनी रोजी कमाने के लिए, या कुछ थोड़े समय के लिए मजे के लिए, जो कुछ भी, मैं पाप नहीं कर सकता, क्योंकि मैं किसका वारिस हूं? परमेश्वर का। परमेश्वर ने आपको नौकर नहीं कहा, वारिस कहा है। तो प्रिय, आप याद रखें, आप किसके वारिस हो? परमेश्वर के वारिस हो। तो क्या है जो परमेश्वर का वारिस है, जब हमें ये वचन याद होगा, तो वो शैतान के तीर वापस मुड़ जाएंगे, टूट जाएंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के वारिस हैं। और प्रभु का वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा, जो मेरी आंख की पुतली को हाथ लगाता है, जानते हो ना परमेश्वर कितना क्रोधित होता है, परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर कितना भटक जाता है।
परमेश्वर के मतलब परमेश्वर की आंख की पुतली को हाथ लगाना मतलब परमेश्वर के लोगों को हाथ लगाना। परमेश्वर अपने लोगों से इतना प्यार करता है। तो प्रियो, हमें क्या करना है? जब भी हमारे आत्मिक युद्ध में क्या हो, शैतान हमें हराने की कोशिश करे, आपको क्या करना है? ये वचन आपको याद होने चाहिए, मैं परमेश्वर का क्या हूं? वारिस हूं, है ना। और 6वें वचन ये याद रखना, मैं याजकों का समाज हूं, मैं याजकों का समाज हूं। गलत समाज में बैठना नहीं है। मैं याजकों का समाज हूं, मैं पवित्र लोगों के बीच में का हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं प्रभु का संगी दास हूं। हालेलुया। यहां पे लिखा ना, यीशु का संगी वारिस हूं। क्या हूं मैं? प्रभु यीशु मसीह का संगी वारिस हूं। तो हमें क्या करना है? इन चीजों को याद रखना है और आत्मा में बढ़ते जाना है। ये वो नींव है जो मजबूत करेगी हमें आत्मिक युद्ध में। और साथ में इस प्रकार से लिखा है, मैं पवित्र लोगों में से हूं, क्योंकि मुझे यीशु के लहू ने, किसने? मुझे यीशु के लहू ने पवित्र किया है। कोई पाप आपके ऊपर प्रभुता नहीं करेगा जब आपको ये वचन याद होगा कि मैं पवित्र लोगों में से हूं, क्योंकि मुझे यीशु के लहू ने पवित्र किया है। जब आप ये वचन बोलोगे तो कोई भी शैतान का तीर आपके आगे नहीं टिकेगा। शैतान के तीर हवा में चलाता है, वो कोशिश करता है, वो आपकी चाल ढाल को देखकर समझ जाता है कि ये इसके पास परमेश्वर के हथियार हैं कि नहीं। तो प्रियो, अपने आप को तैयार रखो, परमेश्वर के हथियारों को पहन लो, परमेश्वर के हथियारों को पहन लो। 8 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं राजा पद अधिकारी हूं। और क्या चाहिए? मैं कौन हूं? मैं राजा पद अधिकारी हूं। परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र होने का अधिकार दिया है। हम परमेश्वर के पुत्र हैं। जो परमेश्वर पवित्र है तो हमें क्या बनना है? परमेश्वर के जैसे पवित्र बनना है। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप बनाया है। तो प्रियो, पाप को अपने ऊपर प्रभुता ना होने दें, पाप को अपने ऊपर प्रभुता ना होने दें। पाप कई प्रकार से आ सकता है, शैतान अपने तीर कई प्रकार से फेंक सकता है। और वचन में क्या लिखा हुआ है? जब हम ये चीजें पहन लेंगे, जब हम आत्मिक हथियार बांध लेंगे, तो कहा गया है ना, मैं एक बार फिर पढ़ूंगी लूका का 12 अध्याय का 37 वचन से, धन्य है वह दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए, जागते पाए। ये वही है जो जागते पाएंगे जिन्होंने परमेश्वर की प्रेम, आशा, विश्वास, दीनता, नम्रता, भलाई, सेवा सब पहन रखा है, जिन्होंने परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध रखा है। क्या है? योद्धा तैयार बैठे हैं। ये नहीं कि अपने हथियार कहीं और पड़े हैं और हम कहीं और, ऐसा नहीं। हथियार बांध लो, परमेश्वर के वचनों को याद रखो, तभी आप संसार के जो सरदार है, जो अपने अंधेरे में तीर चलाता है, बच पाएंगे, क्योंकि हमारे साथ हमारा परमेश्वर खड़ा है। और परमेश्वर जब आपको कह रहा है, मेरे प्रियो हथियार बांध लो, इन वचनों को आप याद रखिए और इन वचनों को आप अपनी लिस्ट बना के जहां पे आप रहते हो अपने कमरे में ऐसे लगाएं कि आपको याद रहे। जैसे हम बोल सकते हैं 7 स्तंभ: प्रेम, आशा, विश्वास, दीनता, नम्रता, भलाई और कृपा और सेवा। और हम बोले कि उपमाएं, वो जो बातें हमें स्मरण रखनी है, जो बातें हमें याद रखनी है हर समय, कि जब शैतान अपना तीर फेंकता है तो हमें कौन से हथियार है जो हमने बांध के रखने हैं कि उनका पलटा जवाब दे सकें। क्योंकि आमने सामने की लड़ाई नहीं है प्रियो, ये लड़ाई है आत्मिक युद्ध है। और आत्मिक युद्ध शैतान हमें युद्ध में हराना चाहता है कि हम उसके वारिस ना हो, उस स्वर्ग राज से निकाल दिए जाएं जहां पे प्रभु हमें लेके जाने वाला है। उसकी बस यही कोशिश है। तो परमेश्वर की कोशिश क्या? परमेश्वर हमें चाहता है बचाना,
परमेश्वर हमें बचाना चाहता है, इसीलिए प्रभु यीशु आए और अपना पवित्र लहू बहा दिया। इतना प्यार कोई भी नहीं कर सकता किसी से। पूरे संसार के लिए परमेश्वर ने अपना पवित्र लहू बहाया है। प्रियो, यहाँ एक वीडियो में हमने कल परसों एक वीडियो डाली थी, एक ब्रदर बोल रहे थे वचन तो सही है लेकिन किसी का धर्म परिवर्तन कराना अच्छी बात नहीं है। तो मैं इस बात का जवाब दे रही हूं, देखो कहीं भी बाइबल में ये नहीं लिखा हुआ कि धर्म परिवर्तन के बारे में, और प्रभु किसी का धर्म परिवर्तन करने नहीं आया, ना ही प्रभु के लोग किसी का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ये धर्म बहुत बाद में बना। धर्म लोगों ने बनाया है, परमेश्वर ने नहीं बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है और मनुष्य ने अपने मन अनुसार जिसको चाहा उसको मानने के लिए अपने मन अनुसार अपने लिए भगवान बनाए और धर्म भी उत्पन्न कर लिए। तो प्रियो, प्रभु यीशु ने कोई धर्म नहीं बनाया, सिर्फ परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया है। आदम और हवा को बनाया कि जाओ और पूरी पृथ्वी पर फैल जाओ। तो यहाँ पे किसी धर्म का कोई नाम नहीं है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु ने अपनी जान सब मनुष्यों के लिए दी है, कोई माने या ना माने। परमेश्वर की ज्योति हर एक के अंदर है। अगर कोई अंधकार में है तो उसके अंदर भी परमेश्वर की ज्योति है। अगर कोई अंधकार से निकल के परमेश्वर की ज्योति में आ गया है तो वो भी परमेश्वर की ज्योति है। और जो अंधकार में है, परमेश्वर उनको कहता है सोने वाले जाग उठो, मुर्दों में से जी उठो। परमेश्वर की कोशिश यही है कि उनको भी बचाए। परमेश्वर किसी का धर्म परिवर्तन करने नहीं आया। परमेश्वर धर्म क्या है? शक्लों से पता चलता है कि ये व्यक्ति इस धर्म का है और ये व्यक्ति इस धर्म का है। अगर सारे एक ही इक्वल में खड़े हो जाएं, एक ही रूप में सब खड़े हो जाएं, एक ही पहनावा पहन लें, तो कौन कैसे पहचानेगा कि ये व्यक्ति कौन से धर्म का है? प्रियो, प्रभु किसी का धर्म परिवर्तन करने नहीं आया, धर्म बदलने नहीं आया। प्रभु मनुष्यों को बचाने आए हैं, क्योंकि ये पृथ्वी परमेश्वर ने ही बनाई है। और जो कहते हैं धर्म परिवर्तन, और सुनो, ये तुम लोगों को भी परमेश्वर ने ही बनाया, उस ईश्वर ने ही बनाया है जिसको हम सनातनी ईश्वर कहते हैं। उसी ईश्वर ने सब कुछ रचा है। उसी ईश्वर ने ये आकाश, धरती, सूरज, चांद, तारे सब उस ईश्वर ने बनाए। लेकिन आपको पता है, जब परमेश्वर ने लोगों को बनाया, परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, उनको कहा फूलो फूलो और धरती पर फैल जाओ। और एक समय ऐसे आया कि लोग इतने फैल गए कि लोग इतनी लंबी सीढ़ी एक ही जगह पे सीढ़ी से सीढ़ी लंबी बनाने लगे कि हम इधर उधर ना जाएं, एक ही जगह पे बसते रहें। तब परमेश्वर ने उनकी बोलियों में गड़बड़ी कर दी, क्योंकि वो एक ही बोली बोलते थे, एक ही भाषा बोलते थे सभी, और वो क्या कर रहे थे कि हम दूर ना जाएं, एक ही जगह रहें, और उस परमेश्वर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे डायरेक्ट ईंटों की मंजिलें बनाकर। तो प्रियो, परमेश्वर ने क्या किया, उनकी भाषा में गड़बड़ी की और अलग अलग भाषा बन गई। और जैसे अलग अलग भाषा बन गई तो लोग जो जिसकी भाषा मैच खाती थी, उन्होंने क्या किया, अलग अलग कस्बे बना लिए, अलग अलग गांव बना लिए। कोई किधर चला गया, कोई किधर चला गया। तो जो जिस भाषा का था वो आगे जाके उसी कुल का उन्होंने क्या किया, किसी ने अपना धर्म दूसरा बना लिया, किसी ने कुछ बना लिया, किसी ने कुछ बना लिया। तो मेरे प्रियो, जो धर्म की बात करते हैं, आप पहले इस चीज की खोज करिए कि पहले कौन आया, पहले मनुष्य कौन आया, परमेश्वर ने किसको बनाया, उसके बाद कौन आया। बाइबल में वंशावली लिखी हुई है, बाइबल प्रूफ है। और बाइबल ये वो ग्रंथ है जिसको साइंटिस्ट भी मानते हैं कि ये सच्ची है, और इसमें जो भी लिखा हुआ एक एक बात सच्ची है।
हम किसी का विरोध नहीं कर रहे कि कोई झूठा है सच्चा है या किसी की भी बात का, लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ आपसे कि प्रभु धर्म परिवर्तन करने नहीं आया। ये धर्म लोगों ने बनाया है और लोगों तक ही सीमित है। वो ईश्वर है, वो एक ईश्वर है, उसने मनुष्य को बनाया, वो सबसे प्यार करता है, वो सबको हवा देता है, वो सब उसने सब पे सूरज की छां सब पे करता है, क्या पापी और क्या धर्मी सब पे, वो सबको पानी देता है, रोटी देता है, वो सबसे प्यार करता है और सबको बचाना चाहता है, जो उसे जानता है और जो नहीं भी जानता, और वो परमेश्वर चाहता है मेरे बच्चे बच जाएं। प्रियो, आप लोग धर्म की बात करके खाली संसार की बात सोचते हो, लेकिन ये वो परमेश्वर है, स्वर्गीय परमेश्वर है, जो आत्मा की बात करता है, आत्मा बचाने की बात करता है। आप धर्म की बात करके खाली 80-90 साल की उम्र का ही सोच लेते हो, आप कौमों के लिए लड़ते हो, लेकिन परमेश्वर आपकी आत्मा के लिए लड़ा। परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाने के लिए, सब संसार को बचाने के लिए अपने आप को बलि किया, और ये वो है जो मुर्दों में से जीवित हुआ और आज भी जीवित है, और वो फिर आने वाला है। प्रियो, इसीलिए ये वचन आज ज्यादा से ज्यादा लोगों में प्रचार हो रहा है, क्योंकि बाइबल में लिखा है अंत के समय में ऐसा होगा, हर कोई इस वचन को, सुसमाचार को सुनेगा कि कोई ये ना बोल सके प्रभु कि मैंने आपके बारे में नहीं सुना। प्रियो, ये वो समय चल रहा है, अनुग्रह का समय चल रहा है। प्रियो, हम ये नहीं कहते कि आप अपना धर्म परिवर्तन करो। देखो, मेरा कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, मेरे परिवार का कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ। हम इतने लोगों को देखते हैं, किसी का धर्म परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पे मन परिवर्तन होता है, और क्या परिवर्तन होता है ये सिखाया जाता है कि पाप मत करो, किसी से बैर मत करो, किसी से जलन मत रखो। उस ईश्वर, एक ईश्वर पर, परमेश्वर पर विश्वास रखो। उस ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है, मनुष्य ने ईश्वर को नहीं बनाया। मनुष्य ने कोशिश की है, लेकिन है नहीं उसमें कुछ भी। उस ईश्वर ने अपने हाथों से आदम को बना के उसने अपनी सांस डाली, अपनी आत्मा डाली है, तब मनुष्य बना है। वो हर एक मनुष्य में है। आज बेशक कई लोग बोले, प्रभु को गालियां निकाले, कुछ भी निकाले, कुछ भी बोले, अपशब्द बोले, लेकिन उनके अंदर भी वही ज्योति है। एक्सेप्ट करें या ना करें, वही परमेश्वर की ज्योति है। वो ना चाहते हुए भी वो परमेश्वर का नाम लेते हैं, रोज लेते हैं। मैं हूं, परमेश्वर कहता मैं हूं, परमेश्वर का नाम है मैं हूं। आप बोलते हो ना, मेरा नाम मैं हूं, मेरा नाम ये है, मैं ये हूं, मैं वो हूं। आप परमेश्वर का नाम लेते हो, मैं हूं, मैं फिर नाम फिर हूं। आप परमेश्वर को पहला और लास्ट स्थान सारा परमेश्वर को देते हो, लेकिन फिर भी अनजान हो। तो प्रियो, परमेश्वर में बने रहें। और जो आज का हमारा टॉपिक था कि शैतानी हथियारों से कैसे बचना है, परमेश्वर के वचन ने कहा है हमें कि अपने हथियार बांध लो। और अपने हथियार कौन कौन से हमें बांधने, हमने आपको बता दिए हैं। ये हथियार अगर हमने बांधे होंगे, ये वचन अगर हमें याद होंगे, तो हम क्या है, आत्मिक युद्ध में जीत सकते हैं। हालेलुया। तो प्रियो, प्रभु किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करता, ना ही प्रभु के लोग किसी का धर्म परिवर्तन करते हैं। उनके लिए दुआएं करते हैं, ना ही ये किसी को कोई पैसा देते हैं। हाँ, उनके लिए दुआएं करते हैं, और जो चंगाई पाते हैं वो आते हैं, वो आते हैं, प्रार्थना कराते हैं, लोग चंगाइयां पाते हैं। तो प्रियो, आप विश्वास करें, परमेश्वर किसी का धर्म परिवर्तन करने नहीं आया। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे। हालेलुया। धन्यवाद खुदावंद प्रभु जी। जो भी लोग ये वचन सुन रहे, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से प्रभु जी, इनके जीवन में 100 गुना 1000 गुना प्रभु जी फल लाने वाला हो प्रभु जी। खुदावंद धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो भी इस वचन को सुन रहे प्रभु जी, इनको ब्लेस करें और इनके दुखों को इन सुखों में बदल दे खुदावंद प्रभु जी। हर एक बीमारी से आजाद करे खुदावंद प्रभु, दया करे प्रभु जी, दया करे। धन्यवाद करते अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जय।